हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास ऑफ लिविंग वर्ड्स में हमने लिविंग, टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक्स, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ये सब डिस्कस करे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द टैक्सोनॉमिक हायरार्की? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस स्टेप्स और रैंक्स और टैक्सोन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। जो हमारे टैक्सोन्स थे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि किसी भी एक अरेंजमेंट को, जो हमारा अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम देते हैं या उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसे हम टैक्सोन बोलते हैं या एक रैंक बोलते हैं। तो उन टैक्सोन्स के अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। अब जो हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है वो टोटल 7 रैंक्स या 7 टैक्सोन से मिलके बनी होती है। ये 7 जो टैक्सोन्स होते हैं ये होते हैं हमारे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इन्हें हम एक नेम के थ्रू भी याद कर सकते हैं, कैप्सोफेगस। कैप्सोफेगस के रिप्रेजेंट करेगा किंगडम, पी फाइलम, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली, जी जीनस एंड एस स्पीसीज। ठीक है, हमारी जो ये 7 की 7 रैंक होती हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट रैंक होती है वो स्पीसीज है, लेकिन ये सबसे बड़ा ग्रुप भी होता है। इस अर्थ पे जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो हमारी स्पीसीज ही पाई जाती हैं। स्पीसीज बिलोंग करती है जीनस से, जीनस बिलोंग करता है फैमिली से, फैमिली बिलोंग करती है ऑर्डर से, ऑर्डर बिलोंग करता है क्लास से, क्लास बिलोंग करती है फाइलम से और फाइलम बिलोंग करता है किंगडम से। और पूरे वर्ल्ड में 2 किंगडम पाए जाते हैं, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया। और ये 7 रैंक से मिलकर हमारी बनाती हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इन्हीं सब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम जिस तरीके से शो करते हैं ये ऑर्डर हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। अब आप हम इन 7 के 7 जो रैंक्स हैं टैक्सोन्स हैं इनके बारे में ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक दूसरे को कोरिलेट करती हैं। तो फर्स्ट है स्पीसीज। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की की हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और इसमें क्या होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। इसमें ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बना के रखा जाता है उनकी सिमिलरिटीज के बेस पे। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका हमारी क्या है? स्पीसीज है, मैंगीफेरा जेनरिक है, स्पीसीज हो गई हमारी। सेकंड है हमारी पैंथरा लियो। पैंथरा लियो में लोयन की स्पीसीज हमारी क्या है? लियो है। सोलेनम टुब्रेसम पोटैटो की। होमो सैपियंस, सैपियंस किसकी स्पीसीज है? ह्यूमन बीइंग की। तो इस तरीके से जो स्पीसीज का ग्रुप होता है हमारा ये पूरा सबसे लार्जेस्ट होता है। सेकंड है जीनस। अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विद कॉमन कैरेक्टर्स की जो हमारी अब स्पीसीज थी उनमें आपस में जिन जिन में सिमिलरिटी होती है उन्हें हम एक जीनस के अंदर रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैंथरा इज ए जीनस फॉर लोयन, लियोपार्ड एंड टाइगर। पैंथरा कॉमन है तीनों के लिए, स्पीसीज अलग अलग है। जैसे कि लोयन की स्पीसीज होती है लियो, लियोपार्ड की स्पीसीज होती है हमारी पार्डस और टाइगर की स्पीसीज होती है हमारी टाइग्रिस। तीनों का जीनस सेम है, पैंथरा। ओके, फैमिली, ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड ए फैमिली। जब हम बहुत सारे जीनस को क्या करते हैं? एक फैमिली के अंदर रख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा बिलोंग टू द 1 फैमिली सोलेनेसी। ये तीनों ही हमारे अलग अलग तरीके के प्लांट होते हैं, लेकिन हमने क्या करा? तीनों को ही एक फैमिली के अंदर रख दिया। क्यों? क्योंकि इन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिलती है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल इज जीनस पैंथरा। जीनस पैंथरा एंड जीनस फेलिस, जिसे हमने दोनों को एक ही फैमिली में रखा है, फैमिली फेलिडिया। पैंथरा के अंदर हमारे कौन बिलोंग कर रहे थे? लोयन, टाइगर, लियोपार्ड। और जीनस फेलिस में हमारी बिलोंग करती है कैट। ठीक है, दोनों में सिमिलरिटीज होती है। आपने देखने में भी देखा होगा कि इनमें सिमिलरिटीज दिखाई देती हैं, इसीलिए हमने क्या करा? इन्हें सेम फैमिली दी है, फेलिडिया। लेकिन साथ ही साथ क्या है? डॉग एंड कैट हैव सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस। डॉग में और कैट में भी सम सिमिलरिटीज और सम डिफरेंस होते हैं, लेकिन दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज। फिर भी इन्हें अलग अलग फैमिलीज में रखा गया क्योंकि इनके अंदर सिमिलरिटीज के साथ साथ डिफरेंस भी पाए जाते हैं।
कैट के लिए हमने कौन सी फैमिली यूज करी है, फेलिडिया। ऐसे ही डॉग के लिए हमारी जो फैमिली बनाई गई है वो बनाई गई है कैनिडिया। दोनों को अलग अलग फैमिली से बिलोंग करा गया है। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। जब बहुत सारी फैमिली को जिनमें आपस में सिमिलरिटीज होती हैं क्या करा जाता है, एक ग्रुप्स के अंदर रख दिया जाता है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोलिसिया एंड सोलेनेसी बिलोंग टू वन ऑर्डर पोलीमोनेलियस। ठीक है, दोनों की क्या है, दोनों में अलग अलग होती हैं, दोनों अलग अलग जीनस रखती हैं, अलग अलग फैमिली रखती हैं, लेकिन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज पाई जाने के कारण कि दोनों के जो प्लांट स्टेम्स की स्ट्रक्चर है वो सेम पाई जाती है, उस चीज को देखते हुए क्या करा, एक ऑर्डर्स में रख दिया हमने इन्हें पोलीमोनेलियस। इसके साथ ही साथ एनिमल्स में क्या होता है हमारा, एनिमल्स में भी हमारे अलग अलग दो ऑर्डर्स को लाइक कार्निवोरा और हमारा दूसरा है आपका फेलिडिया और कैनिडिया, इन दोनों को क्या करा गया है, सेम ऑर्डर में रख दिया गया है कार्निवोरा। एक ऑर्डर में रखा गया किसके बेस पे, दोनों की सिमिलरिटीज को देखते हुए। नेक्स्ट वन इज क्लास। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स इज कॉल्ड क्लास। जब बहुत सारे ऑर्डर्स को एक साथ रखा जाता है उसे हम कहते हैं क्लास। एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा बिलोंग टू वन क्लास मैमेलिया। प्राइमेटा में आता है ह्यूमन बीइंग, गोरिल्ला, मंकी, और कार्निवोरा में आते हैं हमारे लोयन, टाइगर, कैट, डॉग, ये सब। ओके, तो इन्हें सबको हमने क्या करा, एक क्लास में रख दिया बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज। नेक्स्ट वन इज फाइलम। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास इज कॉल्ड फाइलम। अब जो क्लासेस हमारी आपस में रिलेटेड हैं हमने उन्हें एक ग्रुप में रख दिया, वो ग्रुप हमारा कहलाता है फाइलम। एग्जाम्पल क्लास मैमेलिया, क्लास स्पीसीज, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया बिलोंग टू वन फाइलम कोर्डेटा। इन सारी क्लासेस को हमने क्या कर दिया, एक फाइलम में रख दिया कोर्डेटा में। क्यों, क्योंकि इन सभी क्लासेस के अंदर चाहे वो मैमेलिया हो, पीसीज हो, एम्फीबिया हो, रेप्टिलिया हो, एक कोड पाई जाती है, डेट इज कॉल्ड द नोटोकोड। और भी कैरेक्टर्स होते हैं जो इनके सिमिलर होते हैं, तो उन सिमिलरिटी के बेस पे इन सबको एक फाइलम दे दिया कोर्डेटा। अब क्या करा, ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड फाइला इज कॉल्ड किंगडम। जितने भी ऑल रिलेटेड फाइला थे उन्हें किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। टोटल वर्ल्ड में 2 किंगडम्स बने, किंगडम एनिमेलिया जिसमें ऑल एनिमल्स रख दिए गए, और किंगडम प्लांटिया जिसमें हमारे ऑल प्लांट्स रख दिए गए। तो ये हमारी सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज थी जिनसे मिलके हमारी एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है इससे हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। आपके ही सिलेबस में मैन का, हाउस फ्लाई का, वीट का, मैंगो का, इनके क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, लेकिन बुक में जो क्लासिफिकेशन दिए हैं एनसीईआरटी बुक में वो सिस्टमेटिक वे में नहीं दिए हुए हैं, वो नॉर्मली उन्होंने रखे हुए हैं। वो आपको कैसे अरेंज करना है और कैसे लिखना है आप ये देखेंगे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मैन का। मैन का क्लासिफिकेशन करेंगे तो मैन का कॉमन नेम मैन, बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस। मैंने लास्ट क्लास में आपको साइंटिफिक नेम लिखना बताया था कि साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम कैसे लिखते हैं, तो हम वैसे ही लिखेंगे। फर्स्ट जेनरिक लेटर का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और सेकंड नेम हमारा कौन सा नेम है, स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज नेम, इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल, और दोनों ही वर्ड्स को हमें क्या करना है, अंडरलाइन। ओके, अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने भी पीछे क्या पढ़ा है, रैंक पढ़ी है या टैक्सोन पढ़े हैं, तो हम उन 7 रैंक और टैक्सोन का यूज करेंगे, उन्हें हम सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। वही आपको बताया था, आप उसे कैसे लर्न कर सकते हो, कैप्सोफेगस, कैप्सोफेगस से वो आपको लर्न रहेगा। तो कैप्सोफेगस, के फॉर किंगडम, पी फाइलम, सी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब देख रहे हो ये तिरछा जा रहा है, आपको लग रहा होगा कि शायद ये मैंने तिरछा लिखा है, लेकिन ये तिरछा लिखा नहीं है, ये तिरछा ही लिखा जाता है। क्या करेंगे हम, फर्स्ट लेटर के बाद जो हमारा दूसरा वर्ड है उसे हम फर्स्ट वर्ड के सेकंड लेटर से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वर्ड को ऐसे ही उसके सेकंड वर्ड से स्टार्ट करेंगे, तो इसे हम तिरछा ही लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू कैरोलस लिनियस, उन्होंने जो इन्हें लिखने के लिए अपने रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो दिया जाता है वो इसी तरीके से लिखा जाता है। तो मैन का किंगडम
एनिमेलिया, फाइलम कोर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिया, जीनस होमो, स्पीसीज सैपियंस। एक बात हमेशा याद रखनी है, बायोलॉजिकल नेम जहाँ पे भी होगा जीनस और स्पीसीज हमेशा अंडरलाइन होंगी और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे मैंने ये क्लासिफिकेशन किया, आपको इसके साथ ही साथ मैंगो का, हाउस फ्लाई का और वीट का, ये 3 क्लासिफिकेशन करने हैं और करके राइट डाउन करके मुझे सेंड करने हैं। ओके।